आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बहुत खुशी होती है जब आप मेरे साथ इस बात को साझा करते हैं कि आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रभु अपने वचनों के जरिए आपको बदल रहा है। वैसे मैं ये भी आपको बता दूं, मुझे बहुत खुशी होती है ये जानकर कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ गर्मी चरम सीमा पर है और मुझे पता है मैं इस गर्मी में किस तरीके से इस कमरे के अंदर बैठा हूँ और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा मकसद कुछ पाना नहीं है, ना ही मैंने परमेश्वर की सेवा कुछ पाने के लिए की है। अगर मेरा मकसद कुछ पाना होता तो मैं संसार में कुछ और करता और शायद आज मैं किसी और लेवल में होता। लेकिन परमेश्वर की अगुवाई को पाकर जब मैंने YouTube में प्रभु के वचन को देना शुरू किया तो परमेश्वर के अजीजों, मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा है। कई बार बैठने के लिए सही कुर्सी नहीं मिलता था। अभी शायद मैं एक अच्छे चेयर में बैठा हूँ, लेकिन वो भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन जिस कमरे में मैं बैठा हूँ गर्मी चरम सीमा पर है और मैं पंखा नहीं चला सकता। पंखा चल भी रहा है बिल्कुल ना के बराबर। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास थोड़ा बहुत कहीं हवा है, लेकिन मुझे गर्मी में इस काम को करना पड़ रहा है। मुझे दुख नहीं है इस बात का, लेकिन खुशी मुझे तब होती है जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं और कहीं ना कहीं प्रभु आपसे बात करते हैं। यही शायद मेरी आशीष है कि कहीं ना कहीं आप तक प्रभु का वचन पहुंच रहा है। सो इसीलिए मैं हर एक प्रचार को आप एक दूसरे के साथ साझा करो, ऐसा मैं बोलता हूँ। शायद और कोई मकसद नहीं है मेरा, परमेश्वर के अजीजों, कि आप तक प्रभु का वचन पहुँचे। लेकिन मुझे और ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप कॉमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखेंगे। आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके बोल तो देते हैं जो वचन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, है ना, उस वचन से आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। हालांकि जो वचन है वो परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। मैं बस एक माध्यम बन रहा हूँ आपके बीच में प्रभु के वचन को लेकर आने का, लेकिन परमेश्वर का वचन है ये और प्रभु बात करते हैं। हालेलुया। इसलिए महिमा हमेशा प्रभु को दीजिएगा, महिमा सदा परमेश्वर की ही है। मैं बस एक माध्यम हूँ, लेकिन मुझे खुशी और ज़्यादा तब होगी जब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में किस प्रकार का बदलाव ला रहे हैं। शायद वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी बहुत से लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो शायद इस चैनल में प्रभु के वचन को सुनने के लिए आते हैं। और इन दिनों में रिव्यू और कमेंट्स के ऊपर पूरी दुनिया टिकी है। आप कोई भी सामान खरीदते हैं, रिव्यू देखकर खरीदते हैं। कितने लोगों ने खरीदा है, कितने लोगों ने अच्छे रिव्यू दिए हैं। यूट्यूब भी रिव्यू के ऊपर चलता है, कॉमेंट्स के ऊपर चलता है, लाइक्स के ऊपर चलता है। मुझे दुख इस बात का है परमेश्वर के अजीज कि बहुत से लोग मैसेजेस को सुनने के बावजूद भी लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, जबकि मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं गर्मी में बैठकर वीडियो शूट कर रहा हूं और मेरा ऐसा ही रहता है। पिछले कई साल से परमेश्वर के अजीज़ों में ऐसा ही कर रहा हूं। कुछ चेंजेस तो आया नहीं है, लेकिन प्रभु ने और शक्ति दी है कि मैं ऐसा कर सकूं। ठंड के समय में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वीडियो तो शूट करना है, आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को तो लेकर आना ही है और मैं नहीं चाहता कि मैं मिस करूं। इसीलिए गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश हो, परमेश्वर के अजीज हो, कार्य रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन खुशी मुझे और ज़्यादा तब होगी जब आप कमेंट सेक्शन में आके आप कुछ ना कुछ लिखेंगे। आप मेरे बारे में कुछ मत लिखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे बारे में लिखे, क्योंकि मैं खुद को कुछ समझता ही नहीं। मैं प्रभु के सामने कुछ भी नहीं हूँ, उसके वचन के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस मैं एक माध्यम बनता हूँ ताकि प्रभु का वचन परमेश्वर के बेटे और बेटियों तक पहुँच सके। सो इस समय में जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, गर्मी चरम सीमा पर है, लेकिन मैं आनंदित हूँ कि कहीं ना कहीं प्रभु का वचन लोगों तक पहुंच रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सके एक दूसरे के साथ साझा कीजिएगा जिनको आपकी तरह परमेश्वर के सच्चे वचन की ज़रूरत है। सबको साझा करने से फ़ायदा नहीं है,
बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से लोग नहीं, लेकिन जो आपकी तरह है, परमेश्वर के सच्चे वचन को खोज रहे हैं, जीवन परिवर्तन वाली बातों को खोज रहे हैं, परमेश्वर के अज़ीज़ों, उन तक जरूर इस मैसेज को पहुंचाइएगा। आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। गर्मी है, नो प्रॉब्लम। जब टॉपिक सेंसिटिव हो जाता ना, तो हम गर्मी और सर्दी नहीं देखते हैं। मैंने परमेश्वर के अज़ीज़, आपको पता है, ऐसे ऐसे जगह में मैंने प्रभु की सेवा की है जहाँ पे पंखा तक नहीं था। दिल्ली में जब हम एक स्लम में जाते थे, मैं बयान नहीं कर पाऊंगा उस स्लम के अंदर किस लेवल का गर्मी होता था। हम कई बार सोचते थे, मैं और मेरी वाइफ ना, वहाँ पे हम अपने 4-5 महीने के बच्चे को लेकर भी जाते थे। वो भी देखता था आसपास क्या हो रहा है, कितने बुरे हालात में लोग रहते थे। लेकिन हम वहाँ पे पसीने से तरबतर होके जब परमेश्वर की आराधना करते थे तो कई बार ठंड भी लगता था। मुझे नहीं पता किस प्रकार का ठंड है, लेकिन पूरी तरह से भीग जाते थे। पसीना मेरे आँखों से बह रहा होता था ना। गिटार में बजा रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता, आराधना बंद नहीं कर सकता। अगर सडनली मैं गिटार बजाना बंद कर दूँ, लोगों को ऐसा लगेगा क्या हो गया, गिटार बजना बंद हो गया। आँखों में पसीना जा रहा है, ठीक है, वो पसीना इधर बहते हुए मुंह की तरफ आ रहा है। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं सकता। कई बार आंसू निकल रहे होते थे, हालात को देखकर तकलीफ होती थी। और परमेश्वर के अजीजों, मैं शुरुआत से ही ये मैं चाहता हूं कि हम कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड बने। हम हेल्पिंग हैंड बनना चाहते। कई बार उस स्लम में जाकर भी परमेश्वर के अजीजों, इतना नहीं है कि हम वहां पे मदद करें, इतना भी नहीं है कि हम मदद करें। बहुत तकलीफ होती थी। प्रभु को बोलता था, प्रभु क्या आप हमें इस योग्य नहीं बना सकते हैं कि हम इनको मदद करें? क्या हम आए और यहाँ पे विश्वास की बातें बोलकर चले जाएं? प्रभु आपके वचन में तो लिखा है सिर्फ बातें मत करो, कार्य भी करो। लेकिन कब बनाएंगे प्रभु आप हमें? परमेश्वर के अजीज, आपको पता है, आज तक भी मैं उसी बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और मुझे विश्वास है एक दिन मेरा परमेश्वर हमें उठाएगा, हाउस ऑफ यूनिटी को उठाएगा और हम हेल्पिंग हैंड बनेंगे। हम सिर्फ मुंह से वचन दे देकर लोगों को टारेंगे नहीं। हम लोगों को दिलासा नहीं देंगे कि बहन एक दिन बदलेगा, भाई एक दिन बदलेगा। परमेश्वर के अजीजों, मुझे पता है अगर मैं पसीने से तरबतर होकर उस स्लम में मैं सेवा कर सकता हूं तो मैं कहीं पे भी सेवा कर सकता हूं। हालेलुया। आज जिस जगह में बैठा हूं तो बहुत अच्छी जगह है। हाँ, गर्मी बहुत है, पसीने से तरबतर हूं अभी भी, लेकिन मजा आ रहा है। हालेलुया। जो आनंद प्रभु की सेवकाई में है, वो आनंद और किसी काम में नहीं है, किसी काम में नहीं। परमेश्वर कैसी जो सब कुछ करने की कोशिश की सब करने की कोशिश की। मैंने कहा प्रभु मुझे सेवा नहीं करना, सेवा करना ही नहीं है प्रभु, मुझे प्रचार तो करना ही नहीं है प्रभु, मुझसे आराधना करवा लो आप। परमेश्वर के अजीजों, 6 साल घुटने रगड़ दिए, 6 साल आंसू बहाए, 6 साल चिल्लाता रहा कि प्रभु मुझे इंडिया में मुझे नहीं रहना है, मुझे बाहर जाना है प्रभु, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे वर्शिप में मुझे और डीप जाना है प्रभु, मुझे और इंस्ट्रूमेंट सीखना है। 6 साल घुटने रगड़े मैंने। किसी को नहीं पता मैंने कितना प्रार्थना किया, किसी को नहीं पता मैं कितना रोया, क्योंकि मैं मनुष्य के सामने रोता ही नहीं हूं। मैं मनुष्य के सामने कभी प्रार्थना नहीं करता। मैं जब प्रार्थना करता हूं ना, मेरे बगल वाले को पता नहीं चलता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और मैं उस समय में रोता हूं, प्रभु से बातें करता हूं, मेरे बगल वाले को पता नहीं चलता। कई बार तो मेरा बगल वाला फोन में लगा रहता था, लेकिन मैं प्रार्थना करता था। मैं उसकी तरह नहीं बना परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि मुझे पता है लड़ाई मेरी है, उद्धार मुझे पाना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा बगल वाला पूरी रात फोन में लगा है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन मैंने परमेश्वर के अजीजों किसी का अनुसरण नहीं किया, मैंने किसी का अनुसरण नहीं किया। जब संस्था में गड़बड़ी हुई, संस्था छोड़ दिया। मैं इतना हिम्मत रखता हूं परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि अगर मैंने विश्वास किया है, लड़ाई मेरी है, लड़ाई मेरी है, मुझे डटे रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं देखता था या आपके घर में एसी है या आपके घर में पंखा है। बहुत से घरों में जब मैं दिल्ली में सेवा कर रहा था, परमेश्वर के अजीजों, ऐसे घरों में हमें जाना पड़ता है जहां पे सिर्फ एक कमरा है, बैठने के लिए जगह नहीं है। जब परिवार ने बड़े आदर के साथ बुलाया कि पास्टर आप आइए, आप संगति दीजिए, मना कैसे करता। परमेश्वर के अजीजों, आराधना के बीच में लाइट चला जाता था, फिर जो हाल होता है
फिर जिस तरीके से पसीने से तरबतर कोई भी कपड़ा पहन कर जाइए आपका कपड़ा बचेगा नहीं। संगति दिया, कंटिन्यूली गया, प्रार्थनाएं की, आज वो परिवार आशीषित है। लेकिन ये अलग बात है वो परिवार भूल गए भूल गया वो फैमिली, याद नहीं करते वो, याद नहीं करते जो हमने संगति वहां पे दी, याद नहीं करते जो प्रार्थना हमने की, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम सेवा देना है, सेवा करना है, सेवा करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सेवा करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। फर्क नहीं पड़ता है कौन याद करता है और कौन नहीं, क्योंकि मेरा रिवार्ड मुझे परमेश्वर से मिलेगा। आज जो मैं कर रहा हूं उसका रिवार्ड मुझे परमेश्वर से मिलेगा। आज मुझे गर्मी में बैठकर मुझे शूट करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे रिवार्ड परमेश्वर से मिलेगा। मैं किसको बताऊं कि मुझे गर्मी लग रहा है? कौन सुनेगा? लेकिन मैं परमेश्वर को बताता हूं कि प्रभु, काश अगर एक एसी होता हमारे कमरे में, मैं और अच्छे से वीडियो शूट कर पाता। मैं प्रभु से बोलता हूं, लेकिन मैं लोगों को तो नहीं बोल सकता, किसी को भी नहीं बोल सकता। मैं अपने तकलीफों को मैं किसी के सामने नहीं रख सकता। कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? आज के समय में कौन सुनेगा परमेश्वर के अजीजों? आपको लगता है शायद मैं स्टूडियो में बैठा हूं ना, एक बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत गर्मी है। मैं ये बता देता हूं आपको, बहुत ज्यादा गर्मी है, और इस गर्मी में भी परमेश्वर के अजीजों, पसीने में तरबतर होकर मैं इस प्रचार को शूट कर रहा हूं। आज मैं बिल्कुल भी अपने फेस में कपड़ा नहीं लगाऊंगा, आपको पता चलेगा कितनी गर्मी है। ठीक है, बहुत ज्यादा फेस से पसीना तो नहीं आ रहा है, लेकिन कपड़ा भीग चुका है। परमेश्वर को महिमा मिले, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। लेकिन खुशी तब होती है जब प्रभु आपसे बात करते हैं। सच में बहुत खुशी होती है। मैंने नहीं चाहता कि प्रभु मैं प्रचार करूं। मैंने बहुत कोशिश किया कि प्रभु मैं प्रचार से दूर रहना चाहता हूं, मुझे प्रचार नहीं करना है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे नहीं करना था। जैसे योना भाग रहा था कि प्रभु मुझे नींद में नहीं जाना है। योना क्यों ऐसा बोल रहा था, योना को भी नहीं पता, लेकिन नहीं जाना था योना को, नहीं जाना प्रभु, मन नहीं मेरा। लेकिन परमेश्वर ने बोला तुझे जाना ही पड़ेगा। तू कैसे बोल सकता नहीं जाऊंगा? तुझे तो जाना ही पड़ेगा नीनवे, तुझे जाना है योना। योना कहता नहीं प्रभु। योना भागने लगा, नाव में चढ़ गया, क्या परमेश्वर से भाग पाया? वो मछली के पेट में चला गया, क्या परमेश्वर से भाग पाया? परमेश्वर के अजीजों, आखिर में उसे नीनवे जाना पड़ा, सुसमाचार देना पड़ा, और नीनवे के लोगों को परमेश्वर ने बचाया। अगर प्रभु मुझे इस्तेमाल करके अपने लोगों को अपने नजदीक लेके आ रहा है, मैं अपना संपूर्ण जीवन सौंपने के लिए तैयार हूं। मैंने प्रभु से कहा और मैं हार गया प्रभु के सामने। प्रभु मैं नहीं जीत सकता आपसे। प्रार्थना करना चाहिए, मैंने किया, काफी साल प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे बोला तुझे ये बंद करना है, तुझे म्यूजिक बंद करना है, तुझे गीतों का जो तू काम करता है उसे बंद करना है, प्रचार करना शुरू कर, प्रचार करना शुरू कर। प्रभु ने मुझे बोला प्रचार करना शुरू कर। मेरे लिए आसान नहीं था वो करना, लेकिन परमेश्वर के अजीजों मैंने स्टेप लिया। और गर्मी हो या सर्दी मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस दुख इस बात का है मुझे कि लोग वीडियोस को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं और कमेंट्स नहीं करते हैं, जबकि आपके साथ प्रभु बात भी कर रहे हैं। 2 लाइन लिखने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जबकि मुझे तकलीफ नहीं हो रही है इतने गर्मी में बैठकर वीडियो शूट करना। तो 2 लाइन शायद आप लिख सकते हैं परमेश्वर के अजीजों। 2 लाइन लिखकर जरूर साझा कीजिएगा, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मुझे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। शायद वही मेरा प्रतिफल है। हालेलुया। ओके, सो आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ, और वो टॉपिक है मैं अकेला हूँ, प्रभु मैं कैसे बढ़ूं। बहुत से मेरे भाई और मेरी बहन, आप शायद अकेले विश्वासी होंगे अपने परिवार से। आप कैसे प्रभु में बढ़े, आपके अंदर ये सवाल होता होगा। परमेश्वर के अजीजों, आज एक बात सुन लीजिए, आपको विश्वास में बढ़ाने वाला आपका परिवार नहीं है, आपको विश्वास में बढ़ाने वाला आपका पासबान नहीं है, आपको विश्वास में बढ़ाने वाला आपके कलीसिया के लोग नहीं है। आपको विश्वास में बढ़ाने वाला है आपका विश्वास और आपकी चाहत। लिख कर ले लीजिए इस बात को। अगर एक पास्टर बोल रहा है कि मैं तुझे बहुत अच्छा विश्वासी बना दूंगा, झूठ बोल रहा हो, सरेआम झूठ बोल रहा है। बहुत से क्षेत्र में वो व्यक्ति भी कमजोर होगा,
बहुत से क्षेत्र में वो पर्सन कमजोर होगा, लेकिन वो क्या बोल रहा है, मैं तुझे अच्छा विश्वासी बना दूंगा। इंसान किसी को अच्छा विश्वासी बना ही नहीं सकता। अगर ये इंसान अच्छा बनता है खुद से ही बनता है, और बुरा बनता है तो खुद से ही बनता है। अच्छे विश्वासी बनने की परमेश्वर के अजीजों जो पहला कदम है वो आज है, और वो आप ले सकते हैं। आप अगर ये कहे कि प्रभु मुझे सिर्फ संडे वाला विश्वासी बनना है, कौन आपको अच्छा विश्वासी बना सकता है? कौन बना सकता है आपको अच्छा विश्वासी? आपने बहुत सारे चमत्कार देखे होंगे, आपके लिए बहुत सारी प्रोफेसीज की गई होगी, आपके जीवन में प्रभु ने हीलिंग्स भी दिए होंगे, लेकिन फिर भी आप संडे के विश्वासी है, और आप संडे के विश्वासी ही रहेंगे, क्योंकि आपने ये ठान लिया है मुझे संडे के बाद मुझे प्रभु से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब रखना ही नहीं मेरे परमेश्वर के साथ। आप समझ रहे इस बात को? आप संडे के विश्वासी परमेश्वर के अजीजों, आपको कोई बदल नहीं सकता। स्वयं पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में कार्य नहीं करते हैं अगर हम अनुमति नहीं देते हैं। तो समझे इस बात को। आप अकेले हैं और आपको अकेले ही बढ़ना है मेरे भाई, मेरी बहन, आप अकेले हैं और आपको अकेले ही बढ़ना पड़ेगा, कोई आपके साथ नहीं आएगा। मैं जानता हूं परमेश्वर के अजीज, ऐसे ऐसे परिस्थिति में मैं रहा हूं, मेरा बगल वाला सेवा करने वाला व्यक्ति, लेकिन मुझे विश्वास में बढ़ने के लिए कोई हेल्प नहीं करता। कभी रत्ती भर का कोई हेल्प मुझे नहीं मिला। मैं अकेला बढ़ता आया हूं परमेश्वर के अजीजों, अकेला बढ़ता आया हूं। आज तक मेरे ऊपर कोई मेरा पास्टर नहीं है। मुझे तो कब कब प्रभु से दूर हो जाना चाहिए था। आपके साथ पास्टर होंगे, छोटे से शायद आप किसी पास्टर के अंडर में होंगे, फिर भी आप एक अच्छे विश्वासी नहीं बन पाए हैं। मैं तो डंके की चोट पर बोलूंगा ये बात। बहुत से लोगों के अपने पास्टर होते हैं कि पास्टर जी मुझे बताइए ये क्या है वो क्या है। मैं किसको पूछूं? कहां जाऊं मैं? किसको पूछूं? किसको पूछूं मैं? मेरा तो कोई पास्टर ही नहीं है, मेरे ऊपर कोई अगुवा नहीं, मेरे ऊपर कोई लीडर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे किसी कलीसिया से नहीं बुलाया, परमेश्वर ने मुझे मेरे घर से बुला लिया। मैं जानता ही नहीं था प्रभु को। मेरी गवाही मैंने आपके साथ साझा की होगी परमेश्वर के अजीजों। मैं एक ऐसे समय में विश्वास करता हूं जिस समय में परमेश्वर के अजीजों मैं मसीह को जानता ही नहीं था, और रैंडमली मैं चला गया बाइबल कॉलेज घूमने, देखने क्या होता है। लेकिन जब 6 महीने बीत गए परमेश्वर के अजीजों, मेरा वहां रुकने का प्लान नहीं था। 6 महीने बाद निकल के आने का प्लान था, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन 6 महीने बाद जब प्रभु ने मुझे पकड़ा है, आज तक उससे दूर नहीं हो पाया हूं। मुझे नहीं पता उसने क्या किया मुझे, लेकिन मैं दूर नहीं हो पाया। लोग मुझे दूर करने के लिए मेरे लाइफ में आए, लेकिन वो मुझे दूर नहीं कर पाए। बहुत से लोगों ने मुझे चैलेंज दिया, आप प्रभु की सेवा करो तो फिर हम नहीं होंगे आपके लाइफ में। मैंने कहा ठीक है, आपको छोड़ के जाना चाहो। शैतान ने बहुत कोशिश की, फाइनेंशियल स्ट्रगल तो इतने आए परमेश्वर के अजीजों। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, मैं खुलकर बताना चाहता हूं मेरे स्ट्रगल के बारे में। आपको शायद लग रहा है सिर्फ मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। परमेश्वर के अजीजों, फाइनेंशियल स्ट्रगल इतने आए, मुझे आलू से नफरत होने लग गया, क्योंकि हम सिर्फ आलू खाते थे, मैं और मेरा दोस्त। हमारे पास सब्जी खाने के लिए पैसा नहीं, हमारे पास अच्छे भोजन के लिए पैसा नहीं, फिर भी रात को घुटने टेक कर रोता था। रात को घुटने टेक कर रोता था उन लोगों के लिए जो नरक की ओर जा रहे हैं। कहां से वो प्रेम आ गया, कहां से लोगों के लिए वो दया आ गया, मुझे नहीं पता। मैं देख रहा हूं मेरे आसपास कुछ भी सही नहीं है। मेरे जीवन में मैं फाइनेंशियल स्ट्रगल को देख रहा हूं, आर्थिक संकट को मैं देख रहा हूं, जेब में 1 रुपया नहीं। मैं ये देख रहा हूं कि मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे पता नहीं। फिर भी कहां से वो प्रेम प्रभु डालता है, मुझे भी नहीं पता। छोड़ा नहीं, लगा रहा। लोगों ने खूब जमकर इस्तेमाल किया, लोगों ने चंद रुपयों में इस्तेमाल किया, समझ नहीं आया। बस ये बोलते थे कि प्रभु की सेवा ऐसे ही किया जाता है, प्रभु की सेवा ऐसे ही किया जाता है। लेकिन हमें बाद में पता चला, जो ऐसा बोल रहे थे प्रभु की सेवा ऐसे ही किया जाता है, उनकी तो बिल्डिंगें बन गई, वो तो आर्थिक रूप से बहुत अच्छे हो गए। लेकिन जब हमें इस्तेमाल किया गया, हमें बस यही बताया जाता था प्रभु की सेवा ऐसे ही की जाती है।
आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैंने एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं पास्टर, कोई बात नहीं ब्रदर, आई एम रेडी टू स्ट्रगल, हालेलुया। मैं स्ट्रगल करने के लिए तैयार हूं, शायद प्रभु मुझे कुछ ना कुछ सिखा रहा है, यूज कर लो, मैं भी याकूब जैसा ही हूं, आशीष देकर ही जाऊंगा, हालेलुया, आशीष का कारण बनकर ही जाऊंगा। और जहां जहां गया प्रभु ने बढ़ाया है, हालेलुया, कलीसियाओं को बढ़ाया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों के फाइनेंशियल स्थिति को परमेश्वर ने बदला है। बेशक मुझे मिला हो या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के अजीजों चर्चेस को मैंने छोड़ा है, लोगों ने गवाही दी है। क्या गवाही दी है? एक अच्छा अगुआ अपनी जगह में किसी को खड़ा करके जाता है। कोई बात नहीं, आपने मेरा इस्तेमाल किया, आपने अपना झोला आपने भर लिया, प्रभु आपको आशीष दे, लेकिन मैं इस्तेमाल तो हुआ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सारी बातें खुलकर नहीं रख रहा हूं, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप एक विश्वासी है, इफ यू आर ए बिलीवर, आप अकेले हैं, इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो अलग बात है, लेकिन इंसान से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई मदद नहीं मिलेगी। परमेश्वर के अजीजों, मैं भी सिर्फ वचन दे सकता हूं, आपके साथ नहीं आ सकता, आपके साथ बैठकर प्रतिदिन आपको सिखा नहीं सकता। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर आपके साथ है, 110% होंगे, वो आपके साथ है, पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है, लेकिन एक इंसान के रूप में कोई भी व्यक्ति आपके साथ आकर दिन रात आपके साथ नहीं रह सकता है। The struggle is yours। जो संघर्ष है वो आपका है, संघर्ष आपका है, और आप जानते हैं कि उस संघर्ष में आपको खड़े रहना है, डटे रहना है, बने रहना है या भाग जाना है। तो अगर आपका विश्वास कमजोर है ना, आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपका विश्वास कमजोर है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो इनिशियल मतलब तुरंत हवाबाजी करने लगते हैं। ओ ये वो, मैं मर जाऊंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं ये करूंगा। आजकल के जो है ना नौजवान, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तुरंत कुछ महीनों बाद अपने स्टेटमेंट वापस, बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू ओल्ड लाइफ, वापस हो गए, चले गए। आप समझ रहे इस बात को? आसान है प्रभु के राहों पर चलना, आसान है फाइनेंशियल स्ट्रगल झेलना। आज जिस फाइनेंशियल स्ट्रगल में हम हैं, मैं नहीं बता सकता आपको लग रहा है शायद मैं यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूं, लाखों रुपए छाप रहा हूं। मैं पिछले 6 महीने से कोई यूट्यूब का पेमेंट नहीं आया है, क्योंकि व्यूज नहीं आता है। आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते, यूट्यूब वीडियो को आगे भेजता ही नहीं है। यूट्यूब को क्या लगता है, जो भी प्रचार मैं यूट्यूब में लेकर आता हूं वो प्रचार अच्छा नहीं है। यूट्यूब को ऐसा लग रहा है, यूट्यूब मेरा प्रचार को नहीं देख रहा है, लेकिन यूट्यूब ने एल्गोरिदम सेट किया है, लाइक और कमेंट नहीं होगा तो वीडियो खत्म, वीडियो डेड। मेरे चैनल में देखिए कितने सारे वीडियो डेड पड़े हुए हैं। आपने सुना, छोड़ दिया, लाइक भी नहीं किया, कमेंट भी नहीं किया, शेयर भी नहीं किया, वीडियो डेड हो गया। परमेश्वर के अजीजों, चंद रुपए भी नहीं मिल रहे हैं पिछले 6 महीने से, नथिंग इज हैपनिंग। लेकिन मैं काम क्यों कर रहा हूं? एक होप के साथ कर रहा हूं, शायद एक दिन होगा। और हमारा विजन, परमेश्वर के अजीजों, लग्जरी में जीना नहीं है। हमारा विजन लोगों को मदद करना है, क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया है। मैं जानता हूं जब आपके पास साबुन नहीं होता ना नहाने के लिए, उस एक साबुन की कीमत क्या है। मैं जानता हूं परमेश्वर के अजीजों, जब आपके पास अच्छा भोजन नहीं होता है, उस सब्जी का कीमत क्या है। उस व्यक्ति से पूछिए जिसने महीनों सिर्फ आलू खाए हैं, उस व्यक्ति को सब्जी का कीमत पूछिए आप। आंसू बहाए, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था, देखने वाला कोई नहीं है, आज भी देखने वाला। परमेश्वर के अजीजों, बहुत से लोग यूट्यूब में आते हैं, लाइव आते हैं, लेकिन कभी कोई पूछते नहीं है, पास्टर आपका लाइफ कैसे चल रहा है, कैसे चल रहे हैं आप लोग, कोई नहीं पूछता। लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं, हम काम करेंगे। परमेश्वर के अजीजों, अगर मैं आलू खाकर जी सकता हूं, अभी शायद प्रभु एक सब्जी तो खिला ही रहा है। मेरा परमेश्वर महान है, हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है। क्यों महान है? क्योंकि अगर उसने मुझे नहीं चुना होता, आज मैं जिंदा नहीं होता।
मैं मर चुका था, मेरा ज़मीर मर चुका था, मेरी आत्मा मर चुकी थी, बस शरीर को टांगना बाकी रह गया था। मैंने आखिरी बार ट्राई किया और आखिरी बार प्रभु यीशु मसीह था मेरे सामने। सब कुछ कर लिया था, सब कुछ झेल लिया था छोटे से उम्र में, और आखिरी बार जब मैंने ट्राई किया तब प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने था और मैंने कहा, प्रभु अगर आप जिंदा है, मैंने सबको पुकारा, प्रभु मैंने सब कुछ किया, अगर आप जिंदा है मुझे जवाब दीजिए। रात को प्रार्थना किया था, सुबह जवाब आया। और जब सुबह जवाब आया, उस दिन और आज दिन मैं लौटा नहीं हूं। मैंने मुड़कर नहीं देखा है परमेश्वर के अजीजों। मैं तो यूट्यूब में खुलकर रो भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि लोग बोलेंगे ये दिखावटी आंसू है, इसीलिए मैं कंट्रोल कर रहा हूं। लेकिन मेरी आत्मा रो रही है, मैं अंदर से टूट रहा हूं, क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज्यादा था। लगभग ऐसा आप लगा लीजिए, जब एक बच्चा पूरी तरह से अपने माँ बाप पर डिपेंड होता है, जब एक बच्चा परमेश्वर के अजीजों पूरी तरह से अपने माँ बाप पर डिपेंड होकर जीता है, लगभग 14 साल की उम्र से एक ऐसा लाइफ में जिया हूं, बहुत स्ट्रगल देखा है मैंने। इसीलिए मुझे गर्मी से प्रॉब्लम नहीं है, जो दुख मैं आज भी सह रहा हूं मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है करप्शन से। अगर आप मिनिस्ट्री में करप्शन करेंगे, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। अगर आप झूठ का साथ देंगे, मैं आप काम नहीं करूंगा। आप मुझे लाख रुपए क्यों ना दे, काम नहीं करूंगा। मुझे ऐसे लाख रुपए नहीं चाहिए, ऐसे करोड़ों रुपए मैं ठुकराऊंगा, नहीं करना मुझे काम। अगर आज मेरे भाई बहन जो मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर वो मेरे लिए खड़े हो जाए, वो मेरे लिए बहुत है परमेश्वर के अजीजों। अगर आप इस मिनिस्ट्री के लिए खड़े हो जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए बाकी, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लाखों करोड़ों रुपए। जो पैसा मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर करती है, करप्शन करने के लिए मजबूर करती है। मेरे पास कोई बिल्डिंग बनाने के लिए परमेश्वर के अजीजों विजन नहीं है। मैं जानता हूं आने वाले दिनों में चाहे कितना ही मजबूत बिल्डिंग बना ले हम, भूकंप आएगा और गिरेगा, लेकिन मेरे पास एक विजन है। वो विजन क्या है? जब मैं स्लम में होता था परमेश्वर के अजीजों, इतना मेरा कलेजा फटकर आता था कि प्रभु काश एक अच्छा पंखा प्रभु इस जगह में हम लगा पाते। छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे कलीसिया हैं जहां पे उनके पास अच्छा पंखा भी नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, आज बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज खड़ी हो गई हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े विजन है, लेकिन दिल बहुत छोटा है। दिल बहुत छोटा है परमेश्वर के अजीजों। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा हमारे भारत में, लेकिन अगर आज भी आप नहीं जागते हैं तो एक समय आएगा, बहुत लेट हो चुका होगा, बहुत लेट हो चुका होगा, चीजें बदली नहीं जा पाएगी। ठीक है, सो स्ट्रगल के बारे में मैं आज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने विश्वास किया, मुझे किसी ने दबाव नहीं दिया। 6 महीने बाइबल कॉलेज में बिताने के बाद मुझे पता चला प्रभु यीशु मसीह कौन है। जानने की इच्छा हुई, और जब जानने लगा इतना डीप चला गया, इतना डीप चला गया परमेश्वर के अजीजों, मजा आने लगा, कुछ अलग महसूस करने लगा, फिर पवित्र आत्मा छूने लगा, फिर इतना रोना आने लगा। मुझे नहीं पता चलता था मैं रो क्यों रहा हूं। एक बार तो ऐसा हुआ, प्रार्थना करने गया, चैन प्रेयर चल रहा था हमारा, प्रार्थना करने गया। परमेश्वर के अजीजों, उस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने का जो दर्द है वो महसूस किया। मुझे नहीं पता मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा था, और जो रोया हूं मैं वहां पे लगभग 1 घंटे बैठकर। मेरा दोस्त आया, वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसे बोल रहा हूँ मैं नहीं रो रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। कंटिन्यूसली मैं रोए जा रहा हूँ, और ऐसा ना जैसा किसी का कलेजा फट गया हो, ऐसा रो रहा है। इस तरीके से मैं रो रहा था परमेश्वर के अजीजों। बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में बदलने लगी। एक गुस्सैल इंसान, 24 घंटे गुस्से में रहने वाला और हमेशा हर बात के लिए नेगेटिव हो जाने वाला व्यक्ति बदलने लगा है। अब व्यक्ति गुस्सा नहीं करता है, गुस्सा आता भी नहीं, आता है तो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मैं खुद के अंदर, मैं ये सब देख के, चेंजेस देख के मैं खुद हैरान होता, प्रभु हो क्या रहा है मुझे? प्रभु ये तो कोई साइंटिफिक बात भी नहीं है, कोई दवाई भी नहीं लिया जा रहा है, हो क्या रहा है प्रभु? जिस गुस्से के लिए लोग इलाज तक कराते हैं, प्रभु गुस्सा अपने आप कम हो रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही है मेरे लाइफ में, और
मेरा विश्वास बढ़ रहा है। तो अगर आप अकेले हैं, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको चुना है। मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, किसी पास्टर ने, किसी चर्च के मेंबर ने, किसी व्यक्ति विशेष ने आपको नहीं चुना है, आपको स्वयं प्रभु ने चुना है। और ये जरूरी नहीं है कि प्रभु किसी चर्च से चुनता है या किसी विश्वासी परिवार से चुनता है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने साधु सुंदर सिंह को किसी विश्वासी परिवार से या किसी चर्च से नहीं चुना था। उसका बैकग्राउंड क्रिश्चियन बैकग्राउंड नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ त्याग दिया और मिसाल बन गया, हिस्ट्री बन गया। प्रभु को इतना प्यार करने लगा, सब कुछ त्याग दिया। यहां तक कि परमेश्वर के अजीजों, लग्जरी आइटम्स, कपड़े, चप्पल, जूते, सब कुछ त्याग दिए। अपना सब कुछ लोगों को देने के लिए तैयार हो जाता था। साधु सुंदर सिंह के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्ट्रगल सिर्फ आपने नहीं किया है, या स्ट्रगल सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, स्ट्रगल से हर एक विश्वासी होकर गुजरता है। लेकिन उस समय में अगर हम कंफर्ट ढूंढने लग जाए, अरे कोई मुझे सिखाने वाला क्यों नहीं आ रहा है, परमेश्वर के अजीजों, पवित्र आत्मा स्वयं आपको सिखाने वाला है। हालेलुया। सबसे बढ़कर ओरिजिनलिटी अगर कोई दे सकता है, कोई ला सकता है आपके लाइफ में, वो है पवित्र आत्मा, जिस पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। और जब पवित्र आत्मा आपको सिखाता है ना, घमंड कभी आएगा ही नहीं। आप जब किसी बाइबल कॉलेज से सीख कर आएंगे ना, बहुत बड़े बड़े बाइबल कॉलेज, सो कॉल्ड टीचर्स से, आपके अंदर बहुत घमंड होगा, मैं वहां से सीख कर आया हूं। आप घमंड कर सकते हैं कि मैंने पवित्र आत्मा से सीखा है, कभी घमंड नहीं आएगा, कभी आ ही नहीं सकता, कभी आपके अंदर घमंड आ ही नहीं सकता। बल्कि जो पवित्र आत्मा से सीखता है, वो नम्र होना सीखता है, वो धीरज धरना सीखता है, वो प्रेम करना सीखता है, वो दया करना सीखता है, कृपा करना सीखता है, भलाई करना सीखता है। यही तो पवित्र आत्मा का फल है, और यही तो डिफरेंस है मनुष्य और पवित्र आत्मा में। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, जिसके बारे में प्रेरित 16 अध्याय, और बहुत जल्दी से रखूंगा आप, ठीक है। प्रेरित 16 अध्याय 31 आयत में लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसका मतलब जो विश्वास कर रहा है उसका घराना परमेश्वर को नहीं जानता है जी, उसे विश्वास करना पड़ेगा ताकि उसका परिवार बच जाए। जब परमेश्वर ने मुझे चुना, मेरे परिवार में कोई प्रभु में नहीं था। मेरे पापा अंधभक्ति के चरम सीमा पर थे, सारे लेवल को तोड़ दिया था मेरे पापा ने। और मैं कई बार ये सोचता था, पापा का क्या होगा। लगभग मैंने 8 साल मेरे पापा के लिए प्रार्थना की है, 8 साल। तब जाके मेरे पापा को प्रभु ने बचाया है, चुना है। विश्वास आपका है परमेश्वर के आशीष। अगर आप आज विश्वास कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपका परिवार बदलेगा। आप ये मत सोचिए कि मेरा परिवार मेरे साथ कब खड़ा होगा। आप खड़े हो जाइए, आपके परिवार को परमेश्वर बदलेगा। आप अकेले हैं और आप अकेले ही हैं। Nobody is with you। कोई आपके साथ नहीं आएगा, कोई आपके साथ नहीं आएगा। मैंने बोला ना, मेरे बगल में बैठकर एक व्यक्ति फोन में लगा हुआ है, लेकिन मुझे प्रार्थना करना पड़ता था क्योंकि मैंने विश्वास किया है। उसने थोड़ी ना मुझे बोला है कि विश्वास कर, किसी ने मुझे बोला थोड़ी ना है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला थोड़ी ना है, मेरे परमेश्वर ने मुझे जबरदस्ती थोड़ी ना की है। मैंने विश्वास किया है, इसलिए मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा। मैं उसकी तरह नहीं बन सकता, मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं वो कैसा है, और मैं जानता हूं मेरा प्रभु समय लेता है। आप निराश मत होइए, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, मैं भी उसी लाइन में हूं, वहीं से निकला हूं। कोई साथ नहीं देता है, कोई साथ नहीं देता है परमेश्वर के अजीजों। आपको अकेले बढ़ना है, लेकिन याद रखिए पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन इंसानी रूप में कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आपको दोष देने वाले बहुत तेरे खड़े हो जाएंगे, लेकिन पीठ थपथपाने वाले ना के बराबर मिलेंगे। कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना खून भी दे दिया, लेकिन फिर भी किसी ने आके मेरे पीठ पर थपथपा के ये नहीं बोला आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जबकि मेरे पीठ पीछे लोगों को बोलते थे पास्टर राकेश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कभी आकर मेरे पीठ में थपथपा कर ये नहीं बोला कि आप अच्छा कर रहे हैं। प्रभु को महिमा मिले, शायद प्रभु नहीं चाहता है,
मुझे अप्रिसिएशन मिले, लेकिन मुझे खुशी होती है जब आप प्रभु के वचनों को सुनकर बढ़ते हैं प्रभु में। आप अकेले हैं और आप अकेले नहीं भी हैं। इंसानी रूप में कोई आपके साथ नहीं आएगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। काम हो रहा है विश्वास करो, नहीं हो रहा है विश्वास करो। बदलाव आ रही है तब भी विश्वास करे, नहीं आ रही है तब भी विश्वास करे। विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया है और प्रॉमिस पूरा करेगा। वो अपने प्रॉमिस को जानता है, हमें उसे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपने प्रेरित 16 अध्याय उसकी 31 आयत में बोला था ना कि तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु कहां गया आपका प्रॉमिस? आपने विश्वास किया? आप तो बार बार गिर रहे हैं। आप तो अपने परिवार को देखकर कमजोर हो रहे हैं। आप तो पीछे हटने के बारे में सोच रहे हैं। आपका परिवार कैसे बदलेगा? आप चर्चेस में प्रार्थना विषय देते रहते हैं और आप ये सोचते हैं किसी कलीसिया में प्रार्थना विषय देने से सब कुछ बदल जाएगा। नहीं बदलेगा। हाँ, प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास एक निश्चित समय है। उस समय में प्रभु सब कुछ करेगा। लेकिन विश्वास के साथ खड़े होने वाले आप अकेले हैं और आपको विश्वास करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्ट्रगल सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति विश्वास करता है, ट्रिपल बी के बारे में आज मैं बोलूंगा, ठीक है। सबसे पहले बिलीव, दूसरा है बोल्डनेस। बिलीव से ही बोल्डनेस आता है, हालेलुया। विश्वास से ही वो एक क्षमता आपको मिलती है, हियाब आपको मिलता है, जिसके बारे में परमेश्वर ने यहोशू को कहा, हियाब बांध और दृढ़ हो जा, हालेलुया। अब ये हियाब कहां से आता है? विश्वास से आता है। अगर आप विश्वास नहीं कर पाए, आपके अंदर हियाब नहीं होगा कि आप 10 लोगों के सामने खड़े हो। मुझे बहुत से लोगों ने आके चैलेंज दिया जब मैं छोटा सा था। 50 किलो के वजन के साथ मैं परमेश्वर की सेवा करता था। कई बार तो शायद वजन 45 किलो भी हो गया होगा, लेकिन घबराया नहीं। कई बार लोगों ने आके धमकाया, हम मारेंगे पीटेंगे, डरा नहीं, क्योंकि हियाब था। शरीर में जान ना होने पर भी हियाब तो था। और उसी हियाब के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं। सुनिएगा, प्रेरितों के काम में क्या लिखा है। प्रेरितों का काम 4 अध्याय, प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसके 29वें आयत में क्या लिखा है? हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख। कलीसिया में सताव आ गया और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाब से सुनाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप डर गए, आप डर गए सताव को देखकर। उस समय लोगों ने सताव झेला, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन उनके अंदर हियाब आ गया। सुनिएगा आगे क्या हुआ। ओके, चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ही आप से सुनाते रहे। ये बोल्डनेस बिलीव से है। When you believe, you become bold. Hallelujah. When you believe, you become bold. Hallelujah. वो boldness आपके अंदर आएगा और वही boldness आपकी गवाही है। Praise the Lord. अगर मैंने उन परिस्थितियों में, जब मेरी परिस्थिति सही नहीं थी, मैं हार मान जाता, विश्वास करना छोड़ देता, आज ये हियाब मेरे अंदर नहीं होता, गवाही मेरे पास नहीं होती। जो भी बातें मैंने शुरुआत में आपके सामने रखी, मेरी गवाही है। मेरी गवाही है कि मैं पैसों के लिए सेवा नहीं करता हूं और ना ही मैंने कभी की है। अगर ऐसा होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता, किसी अच्छे बड़े एसी कमरे में बैठा होता। लेकिन मुझे विश्वास है प्रभु हमारे इस स्टूडियो में भी एयर कंडीशन लगाएंगे और हम भी बड़े चैन के साथ प्रचार कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन मैं इंतजार करूंगा उसके सही समय का। Praise the Lord, hallelujah. When you believe, you become bold. और वही बोल्डनेस आपका हथियार है। Praise the Lord. आपका परिवार आपको हिला नहीं पाएगा। जो आपके विरोध में है वो आपको परमेश्वर के वचन से दूर नहीं कर पाएगा। और वो बहुत क्रिटिकल टाइम है परमेश्वर के अजीजों, जब आप अकेले हैं और सब आपके खिलाफ है। खिलाफ होंगे लोग, मेरे खिलाफ हुए। मेरे प्रिय लोग जो मेरे रिलेटिव्स हैं,
हमारे घर में आना पसंद नहीं करते। मैं कहा मत आओ, मत आओ, हमने तो तुम्हें कभी बुलाया नहीं, मत आओ। हम विश्वासी बोलकर आप नहीं आना चाहते हो, मत आओ, नो प्रॉब्लम, आप अपने घर में रहो, आप अपनी जगह में रहो, हम अपने जगह में खुश है, आप अपनी जगह में खुश रहो। परमेश्वर के अजीजों, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। आप समझ रहे इस बात को? लेकिन मैं मेरे विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं लोगों को कहता हूं आप मेरे घर में आओ, लेकिन यहाँ पी नहीं पाओगे आप। पीने वालों का कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा यहाँ पे। और लोगों को पता है हमारे घर के अंदर यहाँ तक कि धूम्रपान भी निषेध है, नहीं पी सकते आप, नहीं पी सकते आप। जो लोग आते हैं अगर पीने वाले हैं, बाहर जाके पीते हो, उन्हें इतना पता है कि ये लोग नहीं पीते, इनके घर में यूज नहीं किया जाता। मैं मेरे विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ये बोल्डनेस कहाँ से आया मेरे अंदर? ना झुकने वाला बोल्डनेस कहाँ से आया? क्या प्रेरितों के काम में जिस वचन को हमने पढ़ा, क्या परमेश्वर के दास झुके? क्या झुके? वो क्यों झुकेंगे जब बुरा कुछ किया नहीं? क्यों झुकेंगे जब चोरी नहीं किया? क्यों झुकेंगे परमेश्वर के अजीजों जब डाका नहीं डाला? क्यों झुकेंगे? आज बहुत से लोग झुक रहे हैं, अपने विश्वास को बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चोरी की है, झूठ बोला है, डाका डाला है, इसीलिए झुक रहे हो। विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बोल्डनेस नहीं है उनके अंदर, आज डरते हैं वो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत है। आपको डरने की जरूरत नहीं मेरे भाई। आप विश्वास करते हैं, उस विश्वास की वजह से आपको बोल्डनेस मिलता है। और वो बोल्डनेस कौन देता है? कौन देता है वो बोल्डनेस? मैं बताना चाहता हूं, कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट नहीं देता, कोई अपोस्टल नहीं देता है। वो बोल्डनेस कौन देता है? पवित्र आत्मा। प्रेरितों के काम 1:8 पढ़ेंगे। परंतु पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। दैट इज द बोल्डनेस, द पावर ऑफ होली स्पिरिट इज योर बोल्डनेस। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ ही मेरा हियाब है। और वो हियाब तब मिलता है जब हम विश्वास करते हैं। बिलीव, बोल्ड, देन आता है ब्रेक थ्रू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। ब्रेक थ्रू क्या आएगा? हालेलुया। जिन लोगों ने आपको सताया है, जिन लोगों ने आपको बुरा भला बोला है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जब आप उनके सामने बोल्डनेस के साथ खड़े रहते हैं, आप बोलते हैं चाहे कुछ भी कर लो, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, वो घुटने टेकने लगते हैं, वो घुटने टेकने लगते हैं। साउथ का एक बहुत ही दिल को छूने वाला एक स्टोरी है। उस मूवी का नाम मैं भूल गया। एक्चुअली वो मूवी नहीं, वो टेस्टिमनी था। जब मैं बाइबल कॉलेज में था, 2005 या 2006 की बात है ये, तब हमने उस मूवी को देखा था। परमेश्वर के अजीजों, एक जंगल जैसे जगह में लोग आराधना कर रहे होते, क्योंकि उस गांव में, उस इलाके में बहुत ज़्यादा सताव हो गया होता है। तो उस जगह में जब वो वर्शिप कर रहे होते हैं, अचानक एक मिलिट्री ग्रुप आता है, सबको गोली मार देते हो, सबको गोली मार देते हैं, सबको गोली मार देते हैं। परमेश्वर के अजीजों, कोई प्रार्थना करते करते मर गया, कोई बाइबल हाथ में पकड़ के मर गया। एक बच्ची डरते कांपते रोती हुई खड़ी, उसके सामने उसके माँ बाप को मार दिया गया। एक मिलिट्री आता है और कहता है, इस बाइबल पर थूक, इस बाइबल पर थूक। बच्ची कहती है, मुझे मार दो लेकिन मैं बाइबल में नहीं थूकूंगी। सोचिए उसके माँ बाप ने कैसे सिखाया होगा उस बच्चे को। यह होता बोल्डनेस। उस बच्चे के सामने जिस मिलिट्री ने उसे थूक बोला था, उसने घुटने टेक दिए और उसने पूछा, तुम किस प्रकार के परमेश्वर पर विश्वास करते हो? एक बच्ची मरने के लिए तैयार है लेकिन थूकने के लिए तैयार नहीं है। और वो मिलिट्री एक अच्छा विश्वासी, एक प्रचारक बन गया। झुकाएगा, वो घुटनों में झुकाएगा उन लोगों को आपके सामने। हालेलुया। जिन लोगों ने यूसुफ को बांधा, गड्ढे में डाल दिया, वही लोग यूसुफ के सामने झुकने के लिए मजबूर हो गए। आज मैं पवित्र आत्मा में भरकर ये बोल रहा हूं, ब्रेक थ्रू इज कमिंग टू यू। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, ब्रेक थ्रू इज कमिंग टू यू। प्रभु अपने अद्भुत रिवाइवल को आपकी ओर भेज रहा है। रिवाइवल तब आता है जब आपके जरिए परमेश्वर के अजीज वो बोल्डनेस लोगों तक पहुंचता है।
इन दिनों में तो रिवाइवल एक ही दिन में ला के ख़त्म भी कर देते हैं लोग बड़े बड़े मीटिंग्स में, लेकिन असली रिवाइवल वो है परमेश्वर के अजीज़ हो जब आपके जीवन को देखकर लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। दैट इज़ अ ट्रू रिवाइवल, जिसके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा रोमियो 1 अध्याय उसके 16वें आयत में। सुनिएगा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, हालेलुया, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये सुसमाचार सुनाने वाला बोलनेस कहाँ से आता है? पवित्र आत्मा से। ब्रेक थ्रू तब आएगा जब सुसमाचार लोगों तक पहुंचता है। और सुसमाचार कब पहुंचेगा परमेश्वर के अजीजों? कब पहुंचेगा सुसमाचार? जब आप बोल्डनेस में बने रहेंगे। ओके, प्रेरितों के काम, एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 16 अध्याय और 25 आयत से जब आप पढ़ेंगे 16-25 से, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। उससे पहले परमेश्वर के अजीजों, अगर हम 24वें आयत को पढ़ेंगे, उसने ऐसा आज्ञा देकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। लग्जरी सोफे में नहीं बैठे थे लोग, अंदर की कोठरी में थे और उनके पांव काठ में ठोक दिए गए थे। परमेश्वर के अजीजों, शायद दर्द में होंगे, तकलीफ में होंगे, लेकिन उस समय में परमेश्वर के अजीजों एक ब्रेक थ्रू वहाँ पर आता है। बोल्डनेस के वजह से, पौलुस और सिलास के बोल्डनेस की वजह से भूकंप आता है, सबकी जंजीरें खुल जाती है। जब ब्रेक थ्रू आता है ना, हालेलुया, जब रिवाइवल आता है, हालेलुया, जब छुटकारा उतरता है परमेश्वर का, तो सिर्फ आप पर वो आता नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों पर आता है। पौलुस और सिलास के वजह से परमेश्वर का आत्मा उस जगह में उतरा तो सबकी जंजीरें खुल गई और वहां पे उस दिन उद्धार का काम हुआ। उस जेलर ने, जिस जेलर ने यीशु के बारे में नहीं सुना, गॉस्पेल नहीं सुना, उस जेलर ने बोला मैं विश्वास करने के लिए क्या करूं, मुझे बताओ। वैसे ही आपके चारों तरफ जिन्होंने आपको सताया है, वो कहेंगे मैं विश्वास करने के लिए क्या करूं, मुझे बताओ। आप अकेले हैं लेकिन काफी है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है। अगर आपकी कहानी भी मेरी तरह है तो उसे छोड़िएगा मत, क्योंकि आपने एक सही परमेश्वर पर विश्वास किया है। मैं अकेला हूं लेकिन मैं प्रभु में बढ़ने से रुकूंगा नहीं। आशा करता हूं आपको आपके सवालों का जवाब मिला है। अगर प्रभु ने छुआ है आपको इस वचन के जरिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। अगर हो सके आपसे हाउस ऑफ यूनिटी के लिए हाथ बढ़ाइए, सहयोग कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, मेरे जितने भी भाई और मेरी बहन इस वचन को सुन रही है, शायद वो अकेले है प्रभु, शायद वो अकेले है पिता, और वो सोच रहे होंगे प्रभु कि मैं विश्वास में कैसे बढ़ूं। लेकिन आज जिस वचन के जरिए आपने हमसे बात किया, विश्वास, हियाब और छुटकारा, प्रभु ये 3 बातें उनके जीवन में आ जाए प्रभु, और उन्हें विश्वास करने के लिए, हियाब बांधे रहने के लिए और छुटकारे में बने रहने के लिए सहायता कीजिए, ताकि जिन लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, जिन लोगों के जरिए वो सताए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में वही लोग प्रभु आप पर विश्वास करें और आपका वायदा पूरा हो तो विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप उनके संग और साथ हो लीजिए पवित्र आत्मा, आप उन्हें बहुत अच्छे आशीष दीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।